हिलना मत। वहीं खड़े रहो। जो लिख के आओ और आगे मत आना। अंदर जाओ। जल्दी से फोन उठाओ। नहीं नहीं, इधर मत आओ, इधर मत आओ। नहीं नहीं, इधर मत आओ। जाओ, घर जाओ। सिर्फ 48 घंटे लगेंगे। अगर सब सही रहा तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। कानून एक बेकसूर को फंसाएगा नहीं, लेकिन एक गुनहगार को भागने नहीं देगा। रुक जाओ, भी जाने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे माफी भी नहीं मांगी। तुम्हें क्या लगता है तुम तो मेरी कार पर ट्रैकर लगा सकते हो क्योंकि तुम पुलिस हो? टियान ने झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उसे लगा कि आप हमारे खिलाफ होंगे। उसने प्रेगनेंसी और शादी के बारे में झूठ बोला। मुझे उसका साथ नहीं देना चाहिए था। माफी चाहता हूँ। वॉल्टर, जो तुम कहाँ थे? तुमने कहा था तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे, लेकिन तुम मुझे बचाने नहीं आए। तुम बताओ कहाँ थे? I hate you. किसी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट करने के लिए कितना इंतजार करना होगा? मिसिंग पर्सन वो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस करने के लिए 48 आवर्स लगते हैं। लेकिन आप अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसी जानकारी के लिए। ओके, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ सर। ठीक है। मिस क्यू फाइनली चली गई। लग रहा था मेरी जान ही चली जाएगी। शांति और सुकून कितना अच्छा लगता है। छोटी सेंसेन, इधर आ जाओ। एक बड़ा सा दिल एक छोटा दिल बनाता है। हमारा दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं क्या सोच रही हूँ? मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? पक्का पानी बहुत गर्म है। शाओसी और मैं भी मेहनत करेंगे। ये भी कोई मजाक था भला? गए थे ना? खाना खा के वापस आ गया और तुम्हारे लिए नया सेल फोन लाया हूँ। सेल्स पर्सन ने बोला इसका कैमरा अच्छा है, वही ट्राई कर रहा हूँ। और सुन लो तुम, अगर सेल्स पर्सन कहता कि इस फोन में फ्लाइंग मोड है तो क्या तुम फोन को हवा में उड़ा देते? तुम पक्के पर्वर्ट हो। देख नहीं रहा मैं नहा के आई हूँ। क्या फर्क पड़ता है? मैं एक डोरमेंट बॉडी था जो म्यूजियम में पड़ा हुआ था। लोग कब से मेरी फोटो ले रहे थे। क्या मैंने कंप्लेन की? हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम बोल नहीं सकते थे। तुमसे बात करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। वैसे तुम्हें घर में ऐसे कपड़े पहन के गर्मी नहीं लग रही? मैं कुछ लोगों के गंदे ख्यालों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। और सुन लो तुम,
मेरे मम्मी पापा के सामने ज्यादा समझदार बनकर झूठ मत बोलो तुम। मुझे डर है कि तुम आगे कमिट नहीं करोगे। आज मिस क्यू ने कितना मारा मुझे। ये एक बहुत खतरनाक सबक था। क्या तुम सच में डर गई थी? क्या मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है? सच कह रही हो? मेरा दिल फटने वाला था, ठीक है? तो घर आते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना। जो मैं समझाना चाहती हूँ वो तुम अच्छे से सुन लो। पहली बात, डोर नॉक किया करो और सामने वाले दरवाजे से आया करो। दूसरी, चलते वक्त आवाज करना मत भूलो, ठीक है? मैं इस बारे में सोच ही रहा था। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दुश्मन को ढूंढो। तुम जा रहे हो? ये ब्रेकअप गिफ्ट है। हालांकि हम नकली कपल हैं, पर तुम्हारा ब्रेकअप गिफ्ट तो बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता है। टियान, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। जब तक मेरे दुश्मन नहीं मिल जाते हम कपल बन के रहेंगे और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बदले में शामिल हो जाओ। समझ गई? मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही रहेगा। गुस्से में भी इतना हैंडसम कैसे लगते हो? समझ गई। ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं बहुत टांग अड़ा रही हूँ। तुम पागल हो। मैं काम पे जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ टॉवल पहनने पर मैं इतनी सेक्सी लगती हूँ। अब समझ में आया कि मॉन्स्टर शिव फोटो क्यों ले रहा था। पक्का पर्वर्ट है। जुआन जुआन, मैं घर पर ही थी, सो रही थी, अभी अभी उठी हूँ। क्या? तो तुम कल रात सरके के साथ थी और तुम दोनों ने साथ सूरज उगने तक? हाँ, मेरा फोन चोरी हो गया था। उसकी कार खराब हो गई तो हमने मौके का फायदा उठाया और सनराइज देख लिया। मैंने अभी होंग को कॉल किया था और पता चला कि कुछ हुआ था। मतलब ये, तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर थी सूरज उगने तक और मैं तुम्हारे मंगेतर के साथ मौत का सामना कर रही थी। हाँ, पूरा शहर चीटर से भरा पड़ा है। तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। अरे रुको रुको रुको, तुम जितना ही बचने की कोशिश करो, दाल में कुछ काला है। कोच, आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ बिल्कुल है। पर मेरी मम्मी का बॉयफ्रेंड नहीं है। अब जाओ प्रैक्टिस करो। मिस्टर होंग, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। विल पावर की बात है। वैसे भी सिर्फ छोटी सी चोट लगी थी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मिस्टर जू, मुझे बहुत अफसोस है। मेरी वजह से मिस तियान को चोट लग गई। दुख हुआ मुझे। बात तो है, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। क्या पुलिस वालों को कोई सबूत मिला? अभी तक तो नहीं, बस उम्मीद कर रहा हूं कि वो जल्दी से अपराधी को ढूंढ लें। एक बात पूछूं आपसे? आप बहुत सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आपका कोई दुश्मन है? देखो, बिजनेस में सबको खुश रखना मुश्किल होता है। अगर आप कह रहे हो कि कोई मेरी जान लेना चाहता है तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लेकिन मैं ये बात छेड़ना नहीं चाहता था, पर मिस तियान को चोट लगी है तो सोचा कि आपको कोई राज बता दूं। कुछ महीने पहले मेरा कजन होंग शिलोंग चुपके से वापस आया था।
अगर मैं मर गया तो वो होंगशी एसोसिएशन ले लेगा। हमारी अमीर फैमिली का स्कैंडल है, शर्मिंदगी की बात है ना। जी नहीं, ऐसा तो ड्रामाज में होता रहता है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और मेरा कजन काफी मिस्टीरियस और पावरफुल है। मैं खुद नहीं जानता कि वो कहाँ है। मुझे लगता है कि पुलिस के लिए भी उसका पता लगाना मुश्किल होगा बहुत ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। हो सकता है अब उसका होंगशी एसोसिएशन में इंटरेस्ट ही ना हो। है मिस्टर जू, क्या आपको पता है कि मिस तियान ने किसी को ऑफेंड किया हो? कितना अच्छा नज़ारा है, लेकिन मेरा मूड अच्छा नहीं है। लगता है मैंने अपने दुश्मन को कम आंका। मेरा बेस्ट क्लू भी गायब हो गया और अब मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल्स मिस टियान के पीछे पड़ गए हैं। मुझे नहीं पता कि वो मेरा राज जानते हैं या नहीं। अब मैं क्या करूं? शायद ये पता लगाना होगा कि वो वीडियो किसने खरीदा। बस मिस टियान की जान न जाए इससे पहले कि मेरे दुश्मन मिले। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं साथ चलूं? मैं पुलिस स्टेशन बयान देने के लिए जा रही हूँ, मॉल में शॉपिंग के लिए नहीं। वैसे क्या तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की आदत पड़ गई है? चिंता मत करो, इमरजेंसी सिचुएशन में तुम मुझे किस कर सकते हो। इमरजेंसी ट्रीटमेंट। सावधानी बेहतर होती है। सावधानी तो तुम्हें रखनी चाहिए। देखो देखो मुझे कैसी लग रही हूँ? हाँ? ठीक है। सुनो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सुनो मेरी बात। शाओनियान और जर्के को अब ये डोमेन बॉडी के बारे में पता चल गया है। तुम उनसे बच कर रहो, घर से बाहर मत निकलो। अगर शक हुआ तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैं जर्के से तंग आ चुकी हूँ। डोमेन बॉडी महीनों से गायब है, पर वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। सच कहूँ तो मैं उसके लिए एक डोमेन बॉडी खरीद लेना चाहती हूँ। तो तुम्हारे लिए क्या मैं बाकी डॉर्मन बॉडी जैसा हूँ? क्या तुम चल रहे हो? चिंता मत करो। वैसे पता है, सारे डोमेन बॉडीज में मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। मेरा मतलब था मैं एक नॉर्मल डॉर्मन बॉडी नहीं हूँ। तो तुम्हें कैसा लगता है? एक कभी ना मरने वाला मॉन्स्टर? क्या वो तुम्हारे जैसा नहीं है? तुम तेजी से भागते हो, ऊंची छलांग लगाते हो, तुम बूढ़े नहीं होते, न मरते हो। तुम्हारी स्किन काफी मोटी है, कमजोर लड़कियों को डराते हो। मैं तुम्हारे शुरू के ख्यालों की बात कर रहा हूँ, जब मुझे पहली बार देखा था। मेरा पहला थॉट था Round 1. Round 2.
three. तुम्हारे ख्याल दूसरों से अलग नहीं है। सब सोचते हैं कि मॉन्स्टर्स छुपे होते हैं कहीं जंगलों में, पहाड़ों में या किलों में, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। मेरी एक प्रॉपर आइडेंटिटी है और एक सुंदर गर्लफ्रेंड और बाकियों जैसी एक नॉर्मल लाइफ भी। अब कौन शक करेगा कि मैं वो डॉर्मेंट बॉडी हूँ और एक आम इंसान नहीं? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, खास तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड की खूबसूरत होने वाली बात। तुम्हें पता होना चाहिए कि छिपने का एक अच्छा तरीका है कि एक आम इंसान की जिंदगी जियो। कल लियान जी मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। जाते वक्त मैं अपने फोन पे गेम खेल रहा था। कौन इस बात पे शक करेगा कि ये एक मॉन्स्टर है? मुझे अपना फोन दो। मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारे फोन के सारे गेम्स में सबसे ज्यादा स्कोर मेरा होना चाहिए। सुनो, मैंने तुम्हें कॉफी इसलिए नहीं दी थी ताकि तुम दूसरे केस देखना शुरू कर दो। वापस ले लो। तो तुम ये किताब नहीं पढ़ोगे? मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं जो पुराने साहित्य का स्पेशलिस्ट हो। मैं भी नहीं हूं। यह है अपने आप को समझो, अपने दुश्मन को समझो और कोई भी लड़ाई नहीं हारोगे। डॉर्मेंट बॉडी को ढूंढना है तो इन क्रीचर्स को समझना होगा। ये देखो, ये वही जगह है जहां पर कार एक्सीडेंट हुआ था। अगर तुम साउथ जाओगे, तुम सिटी में एंटर कर रहे हो। ईस्ट और वेस्ट में प्लेन्स हैं, नॉर्थ में बस माउंटेन्स हैं। जब से ये मॉन्स्टर अवेक हुआ है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है, ये कहाँ छुपने जाता है। माउंटेन्स में अंधेरा होता है, हो सकता है वहाँ केव्स भी हों, हाइड आउट स्पॉट है। दूसरा है, ये क्या खाता है। हमें पता करना होगा कि क्या इस एरिया में कोई मिसिंग था या कोई मर गया था। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता होता। तो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये मॉन्स्टर जानवरों पर पलता है। देखो, ऊपर नॉर्थ में एक फार्म है, 5 किलोमीटर। एक इंसिडेंट कुछ महीने पहले हुआ था। अगर ये मॉन्स्टर यहाँ नहीं रुकता और हर रात भाग जाता है, चाहे वो नॉर्मल ह्यूमन पेस पर भी चले, तो शायद अभी भी इस एरिया के किसी कोने में छुपा हुआ हो। मिस्टर ये, आपके लॉजिक के मुताबिक हमें आपके लिए एक आर्मी भेजनी पड़ेगी। यानी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। मिस्टर ये, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करना चाहता, बस मैं केपेबल नहीं हूँ। और अगर ये सिर्फ छुपना चाहता है, कोई क्राइम नहीं किया है और किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, तो तुम इसे ढूंढना क्यों चाहते हो? क्योंकि ये मेरा रिसर्च मटेरियल है, बहुत अच्छा रिसर्च मटेरियल, समझे? तुम्हारा रिसर्च मटेरियल एक डॉर्मेंट बॉडी है जो कॉफिन में पड़ी है, ना कि कोई जिंदा क्रिएचर जो छुप सकता हो। मिस्टर ये, मुझे अभी और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करने हैं। मैं अब जा रहा हूँ। इतनी जल्दी गिव अप मत करो। सोचो जरा, हम दोनों की एक ही एक्स गर्लफ्रेंड थी। मेरी मदद करो। कॉफ़ी के लिए बाकी रख लो। तुम ठीक तो हो? ये क्या सोच रही है? पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर रही है? इधर बताओ। नहीं, इधर बताओ। इधर बताओ।
उन्होंने ये तब किया जब मैं जेल में था। क्या ये इत्तेफाक है? समय और लोकेशन मैच कर रहा है। जू लिंग क्या उसी समय विक्टिम को ढूंढ रहा था। अगर उसने उन्हें मारा नहीं तो वो किसी न किसी रूप में शामिल है। वो क्या छुपा रहा है? ध्यान की सुरक्षा के लिए मैं सच जान कर रहूंगा। बहुत दिन हो गए। मुझे आपसे शुक्रिया बोलना है कि आपने मेरी देखभाल की। मैं आपको मिलवाता हूं। ये है मेरी पत्नी और ये है मेरी बेटी। आपके कान ठीक नहीं है क्या? कोई बात नहीं, लोगों को बीमारियां हो जाती हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं। बेटी इधर आओ। ये है तुम्हारी दादी टियान। दादी तियान। दादी तियान, मॉन्स्टर्स ड्यूड, तुम तो गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बोल सकती हूँ। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, तुम मर जाओ, मर जाओ। क्या हुआ? बुरा सपना था? तुम हो बुरे सपने। मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ये तो बड़ा सरप्राइज है। मैं उसे मारना चाहता था इससे पहले कि जू लिंग का वहां पहुंचे। मुझे कभी नहीं लगता था ये तस्वीर मुझे मिल जाएगी। ये तो बड़ा सरप्राइज है। मैं तो सिर्फ उन्हें मारना चाहता था इससे पहले कि जू लिंग क्या वहां पहुंचे। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये बहुत ही अजीब है। वो सुबह जल्दी चला गया। कितनी बदकिस्मती है यार। मुझे लगता है अब कि मेरी माफी को भी इंतजार करना पड़ेगा। तुम यहाँ पार्क नहीं कर सकते। ये प्राइवेट पार्किंग स्पेस है। सरप्राइज! फ्रंग डोंग डोंग, क्या तुम शादी करने वाले हो?
जुआन ने क्या तुम्हें अपनी कार उधार पर दी है? हाँ, हाँ हो भी सकता है, आखिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। टन टन। ये वही कार मॉडल है जो यांग जुआ जुआ की है। मैंने इसे आज ही सुबह फॉरेस्ट स्टोर से ली है। क्या भाई ने खास हमारे लिए ये खरीदी है। अब हमेशा कैब से काम पर नहीं जा सकते ना। इंटरनेट पर इसके बारे में बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आप पर बहुत कर्जा है और आप उसे चुकाने में लगी हो। लोगों को इस पर भरोसा है। हाँ बिल्कुल, अगर आप कहिए कि आप चैरिटी करती हैं तो कोई नहीं मानेगा। समझ सकती हूँ मैं। यहाँ बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। लोग जो चाहते हैं वो ही मानते हैं, सच्चाई को नहीं। आप अब जो बात कर रही हो ना, लग रहा है कि बिल्कुल क्याओ भाई की तरह बात कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नॉर्मल है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उनका टोन कॉपी करना शुरू कर देते हैं। क्या? किसने कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ? क्या तुमने आज दवा नहीं ली? मैंने जो काम करने को कहा था वो किया क्यों नहीं? तुमने आज फिर लेट कर दिया। मुझे फिर डांट खानी पड़ेगी। मॉन्स्टर शिव, कार अच्छी है, बहुत आरामदायक भी है, पर तुम्हें मुझे इतना अच्छा ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। समझ गए ना तुम? नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया। पर मॉन्स्टर शू एक पुराना आदमी है, 500 साल से जिंदा है। बस हमारी एज डिफरेंस कंपैटिबल नहीं है। हेलो। मैं तुम कोई बात है क्या? नहीं। हेलो, क्या कार अच्छी नहीं लगी? अच्छी है, थैंक यू। अच्छी बात है, गुड बाय। मैं इस 500 साल के सिंगल नर्ड को क्यों पसंद करने लगी हूँ? मैं कभी भी उसे नहीं बताऊंगी। अगर मैंने बता दिया, वो अपनी मोटी चमड़ी हमेशा के लिए यहीं रुक जाएगा। दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, मैं एक मॉन्स्टर के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। सही है, शायद इसलिए कि उसने मुझे एंटीक चीजें दी, कार दी, छोटी छोटी प्यारी चीजें दी, तो मैं थोड़ी टची हो गई हूँ। हाँ, हो गई हूँ, सही कहा, मैं टची हो गई हूँ। टची हो गई हूँ, टची हो गई हूँ, टची हो गई हूँ, टची हो गई हूँ, टची हो गई हूँ। ये तो जुआन जुआन की कार है ना? यहाँ 2 चेयर्स भी हैं, चलो थोड़ा आराम करते हैं। हाँ, वो वैसे भी अच्छी है, वो नाराज नहीं होगी। सच्चाई का पता चल गया। मैं तियान के बारे में बात कर रही हूँ। जल्दी बताओ। जानती हो, तियान जिंगजी का नया वाला बॉयफ्रेंड है। मैंने सुना है उसने बाहर एक प्राइवेट आर्ट म्यूजियम खोला है। वो बहुत अमीर है। सच में? वाह, क्या बात है। बच्चों को ताइक्वांडो सिखाना उसकी हॉबी है। तियान ने मकाओ में कसिनो में 30 मिलियन हारे हैं। क्या 30 मिलियन? वो अभी भी लोन शार्क्स को पैसा दे रही है। अगर उसका करंट बॉयफ्रेंड ना होता तो शायद वो थाईलैंड भेजी जाती और पोल डांस करती। सुनो सुनो, इधर आओ, पास आओ, एक बात बताती हूँ तुम्हें। और उसका दूसरा एक्सीडेंट, वो उस वक्त जेंग जुआन जुआन के मंगेतर के साथ थी। सुना है जुआन जुआन ने अपने बॉडीगार्ड बेचे थे उसे सबक सिखाने के लिए। तियान जिंगजी की बात अलग ही है। उसके पास हर वक्त अमीर मर्द होते हैं। वो मर्दों को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कोई ना कोई होता है उसके पास। सही में उसका जुआन जुआन के साथ रिलेशनशिप कितना अजीब है। कल रात मीडिया ने जुआन जुआन की एक फोटो लीक की थी जिसमें वो एक आदमी के साथ बारबेक्यू कर रही थी। मुद्दे की बात है, वो आदमी उसका फियांसे नहीं था, वो तियान का एक्स बॉयफ्रेंड था। कौन, वो पुलिस वाला? नहीं, मुझे लगता है वो कॉलेज प्रोफेसर है। वो कॉलेज प्रोफेसर के साथ भी हुकअप कर सकती है। हाँ। हाय। हाय। मिस तियान, अब आप बाहर आ सकती हैं।
मुझे तुम लोग को कुछ बताना है। मेरी बात सुनो, रुको, कहाँ जा रही हो? मेरे ऊपर गैम्बलिंग का कर्ज नहीं है। कार एक्सीडेंट डेट कलेक्टर्स की वजह से नहीं थी। जुआन और मैं प्रिंसेस ड्रेस पहने हुए साथ बड़े हुए हैं। वो जा चुकी हैं, अब नहीं सुन पाएंगी, और सुन भी लिए तो नहीं मानेगी वो। अपनी कहानियाँ बनाने में माहिर है, वो स्क्रीन राइटर क्यों नहीं बन जाती? एक्ट्रेस क्यों बनी? हाँ। वैसे ज़ैंग जुआन और जर्किए की इंटीमेट फोटो कुछ गलत हो गया है। तुम्हारी और जर्किए की डेट के बारे में सबको पता चल गया है। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें काफी लेट पता चला, मुझे पहले से पता है। सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? मीडिया बाहर ही है। क्या तुम भाग के छुपना चाहती हो? कोई जरूरत नहीं, मेरी जैसी टॉप एक्ट्रेस को इन सब चीजों की आदत है। टॉप एक्ट्रेस लाइक? ऐसी शक्ल बनाओगी तो कोई गंदी पिक्चर ले लेगा तुम्हारी। क्या तुम भूत हो? ठीक है, आपने हमें जो लीड्स दी हैं हम उसकी जांच करेंगे। शुक्रिया। हाँ, अगर कुछ नया पता चलता है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है? ये सब लीड्स हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या कर रहे हो? बस वही जो तुम कर रही हो। मैंने दूसरे स्टेशन को कॉल किया था, हांग शिगुआंग के कार चेस केस के बारे में पूछताछ के लिए। तुम पहले से ही बिजी हो तो दूसरों के मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? जियाओ ने मुझे फॉलो अप करने को कहा था। ओह, वैसे कैप्टन सही नहीं कर रहे। मुझे लगता है जियाओ छुट्टी पर नहीं जाना चाहते। अरे क्या फर्क पड़ता है, जियाओ वैसे भी घर पर नहीं है, समझ रही हो तुम? देखो जरा, जियाओ का ही फोन है। हेलो जियाओ, क्या अपडेट है? हमने कार ढूंढ ली है। अपराधियों ने कार एक बंद फैक्ट्री में छोड़ दी थी। अब पता चला कि ये चोरी की कार है। इसके बाद कुछ भी पता नहीं चला। तो इसका मतलब यह है कि हमें पता नहीं है कि वो हांग शिगुआंग को टारगेट करे थे या त्यान को, है ना? मर्डर केस का क्या हुआ? अभी तक हमें कोई संदिग्ध नहीं मिला है। घटना से एक दिन पहले विक्टिम के घर पार्टी थी। इसमें प्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स मिलाना और भी मुश्किल हो गया। असल में किसी भी अजनबी के प्रिंट्स तो नहीं मिले। तुमने दूध की बोतलों में कुछ गड़बड़ी देखी थी, कोई अपडेट? हमने फार्म की जांच की, वो रोज 2 बोतलें भेजते हैं, लेकिन उस दिन 11 जुलाई को 4 बोतलें मिली। 2 तो खाली थीं और 2 बोतलें सील्ड थीं। ऐसा लगता है कि 12 जुलाई को हत्यारा दूध वाला बनकर ही विक्टिम के घर में घुसा था। लेकिन ये जानते हुए भी हमें हथियारों की शक्ल नहीं पता चल रही। अपराध करने से पहले हत्यारे ने सब कुछ ध्यान से प्लान किया था। शियाओ, इसको ढूंढना काफी मुश्किल लग रहा है। ये कोई चुनौती नहीं है, वो हत्यारा है, हमें उसे पकड़ना है। कल मुझे टाइम पर पिक कर लेना। घर जाओ। मिस्तियान, क्या हुआ? मिस्तियान की मुस्कान तो रात की रोशनी में भी चमक सकती है। मैं सच बताकर इनका दिल नहीं दुखा सकता। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सनग्लासेस पहन के रखना। हाँ, पता है मुझे। देखा तुमने? तो बहुत अच्छा लग रहा है इसे देखना।
कितना मजा आता है इन्हें देखने में, कितना अच्छे से करते हैं। हमारे बच्चे तो बहुत कुछ सीख रहे हैं। सर आप यहाँ? आज बहुत गर्मी है ना? हाँ पता है, मुझे भी बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। सर क्या आपका ब्लड शुगर लो हो गया है? डॉक्टर ने आपको आइसक्रीम खाने की इजाजत कब दी? मैं दवाई ले रहा हूँ इसे कंट्रोल करने के लिए। घर पे मेरी पत्नी मुझे डांटती है और बाहर तुम आकर मुझे डांट रही हो। ये तो गलत बात है ना? वैसे वो लड़कियां कौन है? वो बच्चों की माँ जैसी तो नहीं लगती हैं। ओह, वो पास के आर्ट स्कूल की स्टूडेंट्स हैं। वो सब लिंकाओ को देखने आई थी। लिंकाओ की वजह से हमारा ताइक्वांडो स्टूडियो पॉपुलर हो रहा है। हमें बहुत सारे नए स्टूडेंट्स मिले हैं। मैंने सोचा था लिंकाओ से पूछूं क्या वो एक और क्लास लेना चाहता है। इससे हम ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स भर्ती कर सकते हैं। नहीं। क्यों नहीं, बताओ। बताती हूँ क्यों नहीं। आप स्टूडियो के मालिक हो। आप किसी के लुक्स का इस्तेमाल करके पैसे कैसे कमा सकते हैं? लुक से पैसे का क्या मतलब है? एक हैंडसम और पॉपुलर लड़का जो ताइक्वांडो का कोच हो, क्या वो फीमेल स्टूडेंट्स नहीं ले सकता? ये कैसा लॉजिक है? बिल्कुल। इसके अलावा वो लड़कियां सच में ताइक्वांडो सीखने नहीं आई हैं। वो सब लड़कियों के करीब आना चाहती हैं। ये ताइक्वांडो इंडस्ट्री के लिए शर्म की बात है। आपको नहीं लगता? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि यू लिंकियों का मैनेजमेंट मैं देखती हूँ। वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मॉन्स्टर शू दूसरी लड़की के साथ घूम रहा। शाओ कहाँ है? कहाँ गया वो? वो बाथरूम गया है। तुम कितने बुरे हो मॉन्स्टर शू। मुझे मजा आ गया। मम्मा चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉन्स्टर शू? घर चलें? तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं बस उन दोनों को घर तक छोड़ने गया था। तुम एक यंग औरत को बिना किसी फीलिंग्स के छोड़ने चले गए थे। अगर ऐसा है भी तो कोई बुरी बात नहीं है। उसका हस्बैंड नहीं है।
विक्टिम के घर से निकलने के बाद तुमने छिपने की कोशिश नहीं की। किसी को मारने के बाद तुम नाश्ता खरीदने भी गए। ये कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे कपड़ों पर खून भी नहीं है। क्या इसका वाकई में जू लिंकियाओ से कोई लेना देना नहीं है? मुझे आशा है ऐसा ही हो। शो कर 10 बजे तक नहीं उठ पाई। लगता है मुझ पर भूत प्रेत का कब्जा है। तुमने खुलेआम बेशर्मी से किसी दूसरी लड़की को घर छोड़ा और फिर भी तुम ऐसे आराम से खाना कैसे खा सकते हो? तुम घर के हेड को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मॉन्स्टर शू, देर हो गई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या थोड़ी सी शांति मिल सकती है? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं शोर मचाती हूँ? मॉन्स्टर शू, क्या मैंने नहीं कहा था कि टूथपेस्ट को नीचे से नहीं बल्कि बीच से निकालो? मॉन्स्टर शू, क्या तुम मेरी बात सुन